प्रयागराज महाकुंभ का अद्भुत चमत्कार साल 2025 का जनवरी महीना एक खास समय लेकर आया है। इस साल प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ होने वाला है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह महाकुंभ दुनिया भर के श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए एक अनमोल अवसर है। महाकुंभ में गंगा में स्नान करना पवित्र और मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। लेकिन इस बार एक घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसमें एक दिव्य संत और गंगा का अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। उत्तराखंड के चौखंबा पर्वत पर एक साधु निवास करते थे, जिनका नाम था राधेश्याम जी। महाराज राधेश्याम जी एक तपस्वी और महान योगी थे। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर अपना जीवन तप और साधना को समर्पित कर दिया था। वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठते, ठंडे पानी से स्नान करते और फिर ध्यान और भिक्षा के लिए निकल जाते। राधेश्याम जी का मानना था कि गंगा में स्नान करना आत्मा को शुद्ध करता है और पापों को मिटाता है। जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ की सूचना मिली तो वे वहां जाने के लिए उत्साहित हो गए। वे महाकुंभ शुरू होने से पहले ही वहां पहुंचना चाहते थे, ताकि कुछ समय वहां रहकर साधना कर सके। राधेश्याम जी महाराज ने महाकुंभ के लिए यात्रा शुरू की। लंबे सफर के बाद वे प्रयागराज पहुंचे। उनकी दिनचर्या के अनुसार उन्होंने सुबह 4 बजे गंगा स्नान का निर्णय लिया। वे अपने मन में गंगा मैया के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति लिए हुए गंगा घाट पर पहुंचे। जब राधेश्याम जी महाराज गंगा घाट पर पहुंचे तो वहां सफाई का कार्य चल रहा था। गंगा नदी की सफाई के लिए मशीनें लगाई गई थीं। राधेश्याम जी ने सोचा कि वे जल्दी स्नान कर लेंगे और सफाई कार्य में कोई बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन जब वे नदी की ओर बढ़े तो नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। अधिकारियों ने कहा, अभी सफाई का कार्य चल रहा है, आप इस समय गंगा में स्नान नहीं कर सकते। कृपया कुछ घंटों बाद आइए। राधेश्याम जी महाराज ने विनम्रता से कहा, मैं रोज सुबह 4 बजे स्नान करता हूं। गंगा मैया में स्नान करना मेरा अधिकार है। मेरे स्नान से आपकी सफाई में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक अधिकारी गुस्से में आ गया और उन्हें अपशब्द बोलने लगा। उसने कहा, अभी कोई भी इंसान यहां स्नान नहीं कर रहा है। तुम साधु लोग बस बहाने बनाते हो। जाओ, बाद में आना। राधेश्याम जी महाराज ने अधिकारी की बात सुनी और बिना कोई विवाद किए घाट पर बैठकर ध्यान लगाने लगे। वे शांत और धैर्यवान थे। अधिकारियों ने सोचा कि साधु मान गए हैं और अब वहां से चले जाएंगे। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। सफाई में लगी सभी मशीनें अचानक बंद हो गईं। मशीनें काम करना बंद कर चुकी थी। अधिकारियों ने मशीनों की जांच की, लेकिन कोई समस्या समझ नहीं आई। अधिकारियों ने सोचा कि मशीनों में कचरा फंस गया होगा। उन्होंने मशीनों को साफ किया और दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन वे फिर भी नहीं चली। यह देखकर अधिकारी परेशान हो गए। उन्होंने इंजीनियरों की टीम को बुलाया। इंजीनियरों ने मशीनों को खोलकर देखा, लेकिन वे भी हैरान रह गए। मशीनें पूरी तरह से ठीक थीं, फिर भी वे काम नहीं कर रही थीं। मशीनों को ठीक करने आए इंजीनियर में से एक ने घाट पर बैठे राधेश्याम जी महाराज को देखा। उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया और अधिकारियों से कहा, यह कोई साधारण साधु नहीं है, ये चौखंबा के राधेश्याम जी महाराज हैं। बचपन में जब मुझे सांप ने काट लिया था, तब इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। ये दिव्य संत हैं। यह सुनकर अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि उन्होंने एक दिव्य संत का अपमान किया है और यही कारण है कि मशीनें काम नहीं कर रही। सभी अधिकारी राधेश्याम जी महाराज के पास गए और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता था कि आप एक सिद्ध संत हैं। हमने आपके साथ गलत व्यवहार किया। कृपया हमें माफ कर दीजिए और गंगा में स्नान कीजिए। राधेश्याम जी महाराज ने कहा, गंगा किसी की संपत्ति नहीं है, यह सबकी है। गंगा में स्नान करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन ध्यान रखो, किसी का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। विनम्र बनो और सबका सम्मान करो। राधेश्याम जी महाराज ने अधिकारियों को घड़ी देखने के लिए कहा। जब अधिकारियों ने घड़ी देखी तो वे हैरान रह गए। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे, जबकि सफाई कार्य में घंटों बीत चुके थे। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। राधेश्याम जी महाराज गंगा में स्नान करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने स्नान किया, सभी मशीनें अपने आप चालू हो गईं। यह देखकर सभी ने जयकारे लगाए और राधेश्याम जी महाराज को प्रणाम किया। सभी अधिकारी राधेश्याम जी महाराज से माफी मांग चुके थे
लेकिन उनकी आंखों में अभी भी डर और संशय था। उनके मन में सवाल था, क्या यह महज एक संयोग है या साधु महाराज की दिव्यता का प्रमाण? राधेश्याम जी महाराज गंगा के किनारे अपनी साधना में लीन थे। जैसे ही उन्होंने गंगा में प्रवेश किया, वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई। ठंडी हवा चलने लगी, जैसे गंगा मैया भी उनके नाम से प्रसन्न हो गई हो। घाट पर खड़े सभी लोगों के मन में अद्भुत शांति और भक्ति की भावना उमड़ पड़ी। लेकिन उन अधिकारियों में से एक व्यक्ति जो अभी तक घमंड में था, मन ही मन सोच रहा था, क्या सच में यह साधु कोई चमत्कारी संत है या यह सब हमारी कल्पना है? उसने इस बात को किसी से नहीं कहा, लेकिन उसका संदेह उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसी रात जब अधिकारी अपने घर लौटा तो उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह गंगा नदी में डूब रहा है और राधेश्याम जी महाराज उसे बचा रहे हैं। वह घबराकर उठ बैठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना क्या संकेत दे रहा है। सुबह वह दौड़ता हुआ घाट पर पहुंचा और देखा कि राधेश्याम जी महाराज अभी भी वहां ध्यान में बैठे हुए थे। उसने उनके चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज, मैंने आपसे गलत व्यवहार किया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इस बीच घाट पर एक और अजीब घटना हुई। गंगा के पानी का स्तर अचानक बढ़ने लगा। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए। अधिकारी सोचने लगे कि कहीं यह किसी बड़े खतरे का संकेत तो नहीं है। कुछ लोगों ने इसे राधेश्याम जी महाराज की शक्ति माना, जबकि कुछ इसे महज संयोग समझ रहे थे। राधेश्याम जी महाराज ने अपनी आंखें खोली और कहा, डरने की आवश्यकता नहीं है। गंगा मैया हमें संकेत दे रही है कि हमें अपनी भूलों को सुधारने और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की जरूरत है। राधेश्याम जी महाराज ने सभी को गंगा स्नान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की आस्था और तप का प्रतीक है। इसका पानी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें अहंकार से मुक्त करता है। उनकी बातें सुनकर सभी श्रद्धालु और अधिकारी भाव्य भोर हो गए। उन्होंने भी गंगा में डुबकी लगाई। जैसे ही लोगों ने स्नान किया, उनके मन से भय और संशय दूर हो गए। वह अधिकारी जो अभी तक संदेह में था, उसने राधेश्याम जी महाराज से पूछा, महाराज, क्या सच में यह सब आपकी शक्ति का परिणाम है या यह सिर्फ हमारा भ्रम है? राधेश्याम जी महाराज मुस्कुराए और बोले, यह कोई शक्ति नहीं, बल्कि गंगा मैया का आशीर्वाद है। जब कोई व्यक्ति विनम्रता से गंगा का स्मरण करता है तो वह उसे अपनी गोद में ले लेती है। यह चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी भक्ति का परिणाम है। उस रात घाट पर मौजूद सभी लोगों ने देखा कि गंगा के ऊपर एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से देवी देवता गंगा मैया के पास आकर उन्हें प्रणाम कर रहे हों। यह दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी लोग राधेश्याम जी महाराज के पास आए और बोले, महाराज, आपने हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। कृपया हमें बताएं कि हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। राधेश्याम जी महाराज ने कहा, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति और सेवा। जब तक आप अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक जीवन का असली उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। गंगा मैया हमें यही सिखाती है। स्वच्छता, पवित्रता और त्याग अधिकारियों ने उस दिन से प्रण लिया कि वे कभी किसी साधु संत का अपमान नहीं करेंगे। उन्होंने गंगा की स्वच्छता और भक्तों की सेवा के लिए नई योजनाएं बनाई। इस घटना के बाद राधेश्याम जी महाराज ने कुछ दिन और घाट पर बिताए और फिर तपस्या के लिए चौखंबा पर्वत की ओर निकल गए। उनकी शिक्षाएं और उनकी दिव्यता की कहानी पूरे महाकुंभ में फैल गई। यह घटना हमें सिखाती है कि किसी भी पवित्र स्थान पर अहंकार के साथ नहीं जाना चाहिए। साधु संतों और गंगा जैसी पवित्र नदियों का सम्मान करना हमारे धर्म और संस्कृति का हिस्सा है। हमें हमेशा विनम्र और श्रद्धालु बने रहना चाहिए। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसी ही रोचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।